तो पता नहीं कौन सी सस्ती चर्च के नशे में सोनी वालों ने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स की रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया और इन्होंने एक पोस्टर भी रिलीज किया जिसमें इन्होंने खुद ही विलन को भी रिवील कर। तो यार मुझे तो देखकर लग रहा था सोनी वालों ने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मार्केटिंग टीम को हायर किया था। मतलब इन्होंने मूवी रिलीज होने से पहले ही विलन को स्पॉइल कर दिया। अब जो पोस्टर में हमें विलन नजर आ रहा है इसका नाम दी स्पॉट है और इनका एक्चुअल नाम जोनाथन ओहान है और ये अर्थ 616 पर एग्जिस्ट करने वाला बहुत ही पावरफुल स्पाइडरमैन का विलन है। जोनाथन ओहान ने अपनी डॉक्टरेट MIT से कंप्लीट की थी और डॉक्टर ओहान क्विंटन बैक यानी मिस्टीरियो के रूममेट भी रह चुके हैं। जोनाथन ओहान को तलाक हो चुकी है और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम वाइट होता है और डॉक्टर जोनाथन किंग पिन के लिए काम करते हैं जहां वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। किंग पिन ने इन्हें एक बहुत ही पावरफुल रेडियो एक्टिव विलन जिसका नाम क्लॉक होता है इसकी पावर को मिमिक करने का काम दिया। एक दिन रात को लेट नाइट काम करते हुए वो एक छोटा सा ब्लैक पोर्टल बनाने में कामयाब हो जाते। इसी के चलते वो सारे शहर की पावर को कंज्यूम कर लेते हैं और सिटी में ब्लैकआउट हो जाता है जिसकी वजह से वो पोर्टल डिस्टेबलाइज हो जाता है और अपनी मेहनत को बर्बाद होता देखकर खुद इसमें चले जाते हैं और बहुत तकलीफ की वजह से खुद बेहोश हो जाते हैं। और जब इनको होश आती है तो इनकी बॉडी एक डिमेंशन में फ्लोट कर रही होती है। फिर वो ये अंदाजा लगाता है कि ये क्लॉक की डार्क डिमेंशन है और फिर एक और पावर शॉर्टेज की वजह से वो दूसरे डिमेंशन में खींचे चले जाते हैं। अब ये डिमेंशन पूरी व्हाइट होती है जहाँ छोटे छोटे ब्लैक कलर के पोर्टल्स होते हैं। डॉक्टर जैसे तैसे करके एक पोर्टल ढूंढते हैं जहाँ से वो आए थे और उसमें चले जाते। अब जैसे ही डॉक्टर वापस आते हैं तो इनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती और उसी तरह के छोटे छोटे पोर्टल्स इनकी बॉडी पे बनना शुरू हो जाते और इनकी स्किन पर बनने वाला हर पोर्टल एक अलग डिमेंशन का होता है। अब इनकी बॉडी पूरी व्हाइट हो जाती है और ब्लैक कलर के पोर्टल्स इनकी बॉडी पर बनना शुरू हो जाते हैं। जब उस डॉक्टर को ये अंदाजा होता है कि उसकी बॉडी पे जो पोर्टल्स हैं वो दूसरे डिमेंशन का रास्ता है तो वो सोचता है अब वो किसी को भी पेल सकता है। अब स्पाइडरमैन और ब्लैक कैट इन्वेस्टिगेशन करते करते इस जगह पहुंच जाता। स्पाइडरमैन ये समझता है कि ये किंग पिन का किया गया है। जैसे ही वो दोनों लैब में पहुंचते हैं तो डॉक्टर ओहान यानी स्पॉट स्पाइडरमैन को जोर से मारता है और कहता है मेरा नाम स्पॉट है, जिसको सुनकर स्पाइडरमैन जोर जोर से हंसने लगता है और स्पॉट ब्लैक कैट और स्पाइडरमैन को मार के वहां से निकल जाता है और जाते जाते कहता है कि किंग पिन को अकेला छोड़ दो। फिर कुछ वक्त बाद स्पाइडरमैन स्पॉट को ढूंढ लेता है और उसको अपने ही पोर्टल में फेंक देता है। लेकिन कुछ वक्त बाद स्पॉट वापस आने का तरीका ढूंढ लेता है और फिर वापस आकर छोटे मोटे विलन जैसे कंगारू और ग्रिजली के साथ छोटी मोटी चोरियां करता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके पोर्टल बनाता है और बैंक से चोरियां करता है। फिर कुछ वक्त बाद गिडियन ट्रस्ट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन इसको पकड़ लेती है। वो इसे फोर्सफुली नेगेटिव जोन का पोर्टल बनाने को कहते हैं। अब गिडियन के लोग ये समझते हैं कि वो उस पोर्टल में से नेगेटिव एनर्जी को लेकर उसे अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फैंटास्टिक फोर उनको रोक लेते हैं और वो वहीं पर कैद हो जाते हैं। तो अगर स्पॉट के मैं सारे कांड आपको बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इवन सोनी वाले भी इसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो यार मुझे लगता है सोनी वालों को अभी ये स्पॉइल नहीं करना चाहिए था। तो मुझे तो लगता है कि सोनी वालों ने मार्वल से कुछ नहीं सीखा। तो यार देखो, मूवी में पहले ही विलन को रिवील कर देना मुझे नहीं लगता अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ तो सोच के ही रखा हो। मार्वल वालों ने भी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ऐसे ही किया था और मुझे लगा था कि अब मार्वल वालों को एहसास हो गया होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, लेकिन अब सोनी वाले सेम वही गलती कर रहे हैं। तो गाइज ये था स्पॉट का ओरिजिन और इसी तरह और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।